कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागतं सर्वेषाम्। अद्य वयं शास्त्रीतृतीयवर्षे साहित्यप्रथमपत्रे आचार्यविश्वनाथेन रचितं साहित्यदर्पणं तत्र अष्टमपरिच्छेदे गुणानां विषये पठिष्यामः। गुणानां विषये किमुक्तं तत्र प्रथमपरिच्छेदे आचार्यविश्वनाथेन उत्कर्षहेतव प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः। गुणाः अलंकाराः रीतयश्च काव्ये उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ताः। उत्कर्ष के कारण हैं, उसके शोभा को, उसके सौंदर्य को और उसमें वृद्धि करने वाले हैं, सौंदर्य में वृद्धि करने वाले हैं। तो ये सौंदर्य के जनक हैं, वृद्धि करने वाले तो अलंकार हैं। सौंदर्य में अलंकार तत्रोक्तम आचार्य वामनेन। लेकिन ये उत्कर्ष को बढ़ाते हैं। इसी को अष्टम परिच्छेद में, उसी को जो वहाँ कहा था ना उत्कर्ष गुणालंकार रीतयः, तो उसी क्रम से गुण अलंकार और रीति ये क्रम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चूंकि जो जिनका छोटा विषय उनको पहले लेते हैं, तो पहले गुणों को ले लिया और गुणों के बाद पहले रीतियों को ले लिया नवम परिच्छेद में, और दशम परिच्छेद में अलंकारों को। अलंकारों का विषय बड़ा है, विशाल विषय होने से उनको बाद में लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने गुण का लक्षण बताया। गुणानाः रसस्यांगित्वमाप्तस्य धर्माः शौर्यादयो यथा गुणाः। तो हम अभी आपको ये पढ़ा चुके हैं गुणों का विषय। अभी ये बताएंगे कि प्राचीन आचार्यों के द्वारा जो 10 गुणों का उल्लेख किया गया है, उन 10 गुणों का आचार्य विश्वनाथ के द्वारा बताए गए 3 गुणों में माधुर्य, ओज और प्रसाद, इन 3 गुणों में कैसे अंतर्भाव हो जाएगा, ये विषय हम लेकर के आज अभी चर्चा करेंगे। तो क्या विषय लेने वाले हैं? माधुर्य, ओज, प्रसाद में 10 गुणों का अंतर्भाव कैसे होगा, इस बात को हम बताने वाले हैं। तो ये 10 तो शब्द गुण है और 10 ही अर्थ गुण है। नाम तो वही हैं। नाम कौन कौन से हैं? श्लेष, समाधि, उदारता, प्रसाद, कांति, ओज, माधुर्य। और ये जो 10 गुण हैं, आचार्य विश्वनाथ कहते हैं 10 गुणों को मानने की आवश्यकता नहीं है, 3 गुणों से ही काम चल जाएगा। इन 3 गुणों में उनका अंतर्भाव हो जाता है। तो क्या होता है, कुछ तो इनके अंतर्गत आ जाते हैं और कुछ उनका अभाव, यदि गुणों को नहीं माने तो वो दोष हो जाए, तो वो तो दोषों का अभाव रूप है। वो गुण नहीं कहते, वो दोषाभाव रूप हैं। तो अगर दोष हो रहा है और दोष हटा दिया जाए तो सामान्य स्थिति हो गई। गुण कैसे हुआ? तो आचार्य विश्वनाथ से गुण नहीं मानते, बोलो दोषाभाव रूप है। तो इसको ये बताएंगे। इसको देखिए, यहाँ से आरंभ करते हैं। प्रारंभ में श्लेषः समाधिरौदार्यं प्रसाद इति ये पुनः गुणाश्चिरंतनैरुक्ता ओजस्यंतर्भवन्ति ते। 3 गुणों का लक्षण उदाहरण बता दिया पहले। अब कहते हैं श्लेष गुण, समाधि गुण, उदारता और प्रसाद, इन 4 गुणों का अंतर्भाव कैसे, कौन से गुण हैं ये? गुणाः चिरंतनैः उक्ताः। चिरंतन प्राचीन आचार्यों के द्वारा जो ये गुण बताए गए हैं, ते गुणाः ओजसि अंतर्भवन्ति। वे गुण ओजो गुण में अंतर्भूत हो जाते हैं। अब यहां पर श्लेष क्या है? बहूनामपि पदानाम एक पदवद भासनात्मा श्लेषः। अनेक पदों का एक पद के जैसा जो आभास होता है उसे कहते हैं श्लेष। आरोहावरोह क्रमः समाधि। आरोहा ऊपर को जो चढ़ना होता है, चढ़ाव होता है, और उतार जिन्हें हिंदी में कहते हैं चढ़ाव और उतार। आरोह और अवरोह। जैसे संगीत में सा रे ग म प ध नि सा और सा नि ध प म ग रे सा, पहले ऊपर आरोह करते हैं फिर अवरोह करते हैं। ऐसे यहाँ पर भी काव्य रचना में यदि आरोहावरोह क्रम है, पहले आरोह है वो रचना में और फिर अवरोह है, उसका जब क्रम दिखाई पड़ता है,
क्रमशः जब दोनों आते हैं तो इसे समाधि नामक गुण कहते हैं। और विकटत्व लक्षणा उदारता, विकटत्व नाम पदानाम नृत्य प्रायत्व, ऐसा लगे जैसे जो पद हैं वो नृत्य से कर रहे हैं, थोड़ा खटप पटप इस तरह का, तो ये विकटत्व लक्षणा उदारता। और ओजो मिश्रित शैथिल्यात्मा प्रसादश्च, ओज से मिश्रित ओज भी है और शैथिल्य भी है साथ में, शैथिल्य रूप वाला प्रसाद। ओजो मिश्रित प्रसाद अकेले नहीं है, उसमें मिश्रित है, तो ओजो मिश्रित शैथिल्यात्मा प्रसादः, ये किसका लक्षण था प्रसाद का? प्राचीन आचार्यों का। तो एते सर्वे पूर्वाचार्यैः उक्ताः गुणाः विश्वनाथोक्ते ओजो गुणे अंतर्भविष्यन्ते। इसमें अंतर्भाव मान लिया कि वो जो तुम सारे लक्षण वहाँ बता रहे हो वो इस ओज के लक्षण में इसी में निहित हैं। अलग से 4 गुण मानने की आवश्यकता नहीं है। श्लेष, समाधि, उदारता और प्रसाद, ये 4 गुण न मान करके एक ओजो गुण से ही कार्य हम चला लेंगे, अलग से इसे मानने की आवश्यकता नहीं। एक जो आपने पहला गुण पढ़ा था माधुर्य, क्या था माधुर्य का लक्षण? चित्त द्रवी भावमयो ह्लादो माधुर्य मुच्यते। पूरा पूरा सुनाया करो, याद तो है तुम्हें, अच्छी बात है। तो इन्होंने क्या कहा था वहाँ पहले के आचार्यों ने? ये तो आचार्य विश्वनाथ ने दिया, चित्त द्रवी भावमयो ह्लादो माधुर्य मुच्यते। और प्राचीन आचार्य क्या कहते हैं? पृथक पदत्व माधुर्यम, कि अलग अलग पद होना ये माधुर्य है। बोले जो भी आपने बताया था ना, हम मान लेते हैं, उस माधुर्य को आपके मान लेते हैं, लेकिन उसका अंतर्भाव हमारे वाले माधुर्य गुण में कर लेते हैं, हमारे वाले माधुर्य गुण में उसका अंतर्भाव हो जाएगा। किंच अर्थ व्यक्ति गुण प्रसादाख्य गुणेन एव गतार्थो भविष्यति। जो आप अर्थ व्यक्ति गुण जो आपने बताया है प्राचीन आचार्यों ने, उसका अंतर्भाव प्रसाद गुण में हो जाएगा, हमारे द्वारा कहे गए प्रसाद गुण में हो जाएगा। ये इन गुणों का यहाँ पर अंतर्भाव कर दिया इन्होंने। ऐसे ही जो 10 एक और रह गया, ये तो ही अर्थ व्यक्ति का अभिप्राय क्या है? यानी जहाँ पर बड़ी ही सरलता से अर्थ समझ में आ जाए उसे कहेंगे अर्थ व्यक्ति। और प्रसाद गुण में यही होता है। प्रसाद का लक्षण क्या था? ये तो ओज हुआ। प्रसाद का क्या है? चित्तम व्याप्नोति यः क्षिप्रम शुष्केन्धनमिवानलः सब प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। कंठस्थ होना चाहिए ना। अमुष्य विद्या रसनाग्र वर्तिनी, रसनाग्र नर्तकी, कहते उसकी जो विद्या थी वो रसना के अग्रभाग पर नृत्य करने वाली थी। तो विद्या जो कंठस्थ वे पुस्तकस्था, तो या विद्या सा विद्या गता गता, वो विद्या मानते नहीं। इस प्रकार से 10 गुणों का अंतर्भाव हो जाता है यहाँ। अभी कितने बता दिए हमने? हाँ, उदारता भी हो गई और प्रसाद भी हो गया और माधुर्य बता दिया कि माधुर्य व्यंजकत्वम यदि समासस्य दर्शितम और पृथक पदत्व माधुर्यम तेनेवांगीकृतम पुनः। उन्होंने कहा था पृथक पदत्व माधुर्यम, और हम कहते हैं असमास से कहते थे पृथक पदत्व, यानी जहाँ पर समास रहित हो, समास नहीं हो, अलग अलग पद होंगे, समस्त नहीं होंगे, तो अर्थ का बोध अच्छी प्रकार से हो जाएगा। तो उसको हम माधुर्य, अपने वाले माधुर्य गुण में उसका अंतर्भाव कर लेते हैं। और अर्थ व्यक्ति बता दिया। ऐसी ग्राम्य दुष्श्रवता त्यागात कांतिश्च सुकुमारता, इसको देखिए, एक ग्राम्य दोष है, दुष्श्रवत्व दोष है। तो ग्राम्य दोष का त्याग करेंगे तो कांति गुण हो जाएगा, और दुष्श्रवत्व दोष का त्याग करेंगे तो सुकुमारता गुण उसमें आ जाए। तो दोष त्याग मात्र है, किसी दोष का त्याग किया तो वो गुण नहीं हुआ, सामान्य स्थिति हुई। दोष रहित तो होना गुणी होना नहीं है।
अगर किसी के एक आँख नहीं है तो वो काणा है, और उसके दोनों आँखें हैं तो कोई गुण हो गया क्या? तो सामान्य स्थिति है, दो आँखें सबके होती हैं, सामान्य स्थिति हो गई, तो उसे गुण नहीं माना जा सकता। इसलिए उन्होंने कहा ग्राम्य दोष जो आपने पढ़ा है सप्तम परिच्छेद में, और दुष्टवत्व दोष, इनका त्याग करने से, ग्राम्य दोष का त्याग करने से कांति गुण और दुष्टवत्व का त्याग करने से आपका सुकुमारता गुण सिद्ध होता है, तो उसको अलग से मानने की आवश्यकता नहीं, वो तो दोषाभाव रूप है। और क्वचित दोषस्तु समता मार्गा भेद स्वरूपिणी, ऐसे जो समता गुण जो आपने कहा है वो कहते हैं मार्गा भेदा समता। जैसे जिस मार्ग से, मान लीजिए कि हमने अधिक समास वाले पदों की रचना करते हुए काव्य का निर्माण किया है, तो अंत तक उसका निर्वहन करें, उसका निर्वाह करें, वैसे ही रचना करते रहें। यह है मार्गा भेद, मार्गे अभेद, यानी मार्ग में भिन्नता नहीं लाना, भेद नहीं करना। जिस मार्ग से हमने आरंभ किया उसी मार्ग से उसका उपसंहार भी करना, यह है मार्गा भेद। इसको आप समता कहते हैं, समता नामक गुण। क्योंकि ये जो क्वचित, ये जो समता गुण है मार्गा भेद स्वरूपिणी समता, क्वचित दोष, ये कहीं पर दोष भी कहा जाता है। इसका उदाहरण भी दिया है इन्होंने। अव्यूढ़ांग मरूढ़ पाणि जठरा भोगम च बिभ्रद वपुः पारीन्द्र शिशुरेश पाणिपुटके सम्मातु किम तावता उद्यत दुर्धर गंध सिंदुरशत प्रोद्दामदानार्णव स्रोतः शोषण रोषणात् पुनरितः कल्पाग्निरल्पायते। यहाँ पर जो है किसका वर्णन हो रहा है? एक शेर के बच्चे का, शेर का ही वर्णन हो रहा है, शेर का वर्णन है। तो यहाँ जो अर्थ, जो वाच्यार्थ है, जिस अर्थ का वर्णन किया जाना है वो उद्धत है। शेर तो पराक्रमी है ना, एक पशु, तो उसके लिए जिस शब्दों का, जिस प्रकार की शैली का प्रयोग किया जाएगा वो उद्धत रचना है, तो उद्धत ही रचना वहां रहेगी। तो प्रारंभ तो आपने किया उद्धत रचना से, और इसमें आपने क्या किया कि सुकुमार रचना आपने नहीं की, सुकुमार रचना का त्याग कर दिया। जब उसका वर्णन आया ना तो सुकुमार अव्यूढ़ांग मरूढ़ पाण जठरा भोगम च बिभ्रद वपुः पारीन्द्र शिशुरेश पाणिपुटके सम्मातु किम तावता। ऐसा पारीन्द्र शिशु, शेर का बच्चा, पाणिपुटके सम्मातु किम, हमारी इसमें मुट्ठी में आ जाएगा क्या? यहां तक तो ये कहा। अब आगे जैसे ही उसका वर्णन प्रारंभ किया शेर के बच्चे का, शेर का, तब इसका ऊपर सुकुमार रचना है, कोमल रचना है, और नीचे उसका त्याग करके कैसे बोलते हैं? उद्यत दुर्धर गंध सिंदूर शत प्रोद्दामदानार्णव, उद्धत रचना कर दी। सुकुमार जो मार्ग प्रारंभ किया था उसका त्याग कर दिया, उसको छोड़ दिया। तो ये तो गुण ही हो गया आपका जो है। इसलिए जो आप कहते मार्गा भेदा समता, तो एक मार्ग जैसी आवश्यकता हो वैसा मार्ग लिया जाता है, तो ये समता को गुण मानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही ओजः प्रसादो माधुर्यम सौकुमार्यम उदारता तदभावस्य दोषत्वात् स्वीकृता अर्थगा गुणा। पीछे जो है 10 शब्द गुणों का अंतर्भाव कर दिया, अब 10 अर्थ गुण भी उनके विषय में बताते हैं। तो पहला है ओज गुण। अर्थ गुणों में पहला, नाम तो वही है, नाम वही है 10, और इनका लक्षण भिन्न है। तो ओजः साभिप्रायत्व रूपम, अभिप्राय पूर्ण होगा तो उसे ओज कहेंगे। प्रसादः अर्थ वैमल्यम, जहाँ अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होगा उसे प्रसाद गुण कहेंगे। माधुर्यम उक्ति वैचित्र्यम, जो माधुर्य गुण है वो तो तुम्हारे उक्त में, मतलब उक्ति में, कथन में जो वैचित्र्य है उसे माधुर्य गुण कहेंगे। सुकुमार्यम अपौरुष्यम, कठोरता नहीं होना सुकुमारता है। उदारता अग्राम्यत्वम, ग्राम्यत्व नहीं होना, ग्राम्य दोष का अभाव, ये उदारता है। एषाम पंचानामपि अर्थ गुणानाम, ये जो 5 अर्थ गुण बताए हैं, ध्यान देना, आगे 5 दोष बता रहे हैं। उन 5 दोषों का त्याग मात्र ही ये 5 गुण हैं। कौन कौन से 5 दोष हैं? अपुष्टार्थत्व दोष पहला है,
अपुष्टार्थत्व दोष, दूसरा है अधिक पदत्व दोष, तीसरा है अनवीकृतत्व दोष, और चौथा है अमंगल रूपाश्लील दोष। 3 प्रकार का अश्लील होता है, व्रीडा, जुगुप्सा, अमंगल। तो अमंगल रूप जो अश्लील दोष है और ग्राम्य दोष, कि जो 5 दोष हैं क्रमशः देख लेना। यानी यहाँ पर अपुष्टार्थत्व जो दोष का त्याग करेंगे तो ओज गुण हो जाएगा, अधिक पदत्व का त्याग करेंगे प्रसाद हो जाएगा, अनवीकृतत्व का त्याग करेंगे माधुर्य हो जाएगा, अमंगल रूपाश्लील का त्याग करेंगे तो सुकुमारता गुण हो जाएगा, और ग्राम्य दोष का जो अभाव है ये उदारता नामक गुण हो जाएगा आपका जो माना गया। तो इन दोषों का निराकरण करने से आपके गुणों का स्वीकार होता है, अंगीकार होता है। तो इन गुणों को अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण अलग से दे रही, इतना विस्तार काफी हो गया है। अर्थ व्यक्ति स्वभावोक्त्यालंकारेण तथा पुनः स्वभावोक्त्यालंकारेण, ये स्वभावोक्त्या कर दिया, यहाँ पर आ की मात्रा हटा दीजिए। अर्थ व्यक्ति जो गुण है ये स्वभावोक्त्यालंकारेण, स्वभावोक्त्यालंकार इसका लक्षण भी बताएंगे। अर्थ व्यक्ति का लक्षण है वस्तु स्वभाव स्फुटत्वम, किसी भी वस्तु के पदार्थ के स्वभाव को स्पष्ट रूप से वर्णन करना, ये वो अर्थ व्यक्ति गुण कह रहे हैं। तो अर्थ व्यक्ति गुण तो स्वभावोक्त अलंकार में आ जाएगा। कहते हैं कि डिम्बादे, कोई बच्चे आदि के स्वभाव का यथातथ्य वर्णन कर देना स्वभावोक्त अलंकार होता है। तो स्वभावोक्त अलंकार में आपका जो ये अर्थ व्यक्ति गुण है उसका अंतर्भाव हो जाएगा, अलग से अलंकार में आ गए, उसको अलग से गुण मानने की आवश्यकता नहीं है। और कांतिर दीप्त रसत्वम, अगला क्या है, जो रसध्वनि गुणीभूत विज्ञानाम कांति नामक, जहाँ पर रस का दीप्तत्व हो, दीप्त रसत्वम कांति ही, कांति गुण का लक्षण दिया, जहाँ रस प्रदीप्त हो, स्पष्ट रूप से रस का अनुभव हो रहा हो। बोले इसका जो अंतर्भाव है वो रस, ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य, इसी में रसध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य, इसी में इसका अंतर्भाव हो जाएगा, अलग से इसको मानने की आवश्यकता नहीं। श्लेषो विचित्रता मात्रम, श्लेष क्या है, बोले श्लेषः क्रम कौटिल्यानुल्मणत्वोपपत्ति योग रूप घटनात्मा, ये इसका लक्षण है। तत्र क्रमः, क्रम क्या है, क्रिया संतति, क्रियाओं की जो परंपरा, संतति परंपरा, और विदग्ध चेष्टितम कौटिल्यम, जो विद्वान व्यक्ति की जो चेष्टाएं होती हैं उसे कौटिल्य कहते हैं। अप्रसिद्ध वर्णना विरहो अनुल्मणत्वम, अप्रसिद्ध वर्णन का अभाव, अविरह उसका नहीं होना, ये अनुल्मणत्व है। उपपादक युक्ति विन्यास उपपत्ति ही, सिद्ध करने वाली युक्तियों का वहाँ पर रखा जाना ये उपपत्ति है। और ऐशाम सर्वेशाम योग अर्थात सम्मेलनम, और वो जिसका रूप है, ऐसी जहाँ पर घटना होती है उसे कहते हैं ये अर्थ श्लेष गुण, अर्थ गुणों में श्लेष गुण कहते हैं। ये कहते हैं ये तो विचित्र मात्रम, श्लेषः विचित्रता मात्रम, ये तो विचित्रता मात्र है, इसमें कोई गुण जैसा कहने की आवश्यकता नहीं है। और अदोषः समता परम, ये समता च प्रक्रांत प्रकृति प्रत्यया विपर्यासेन अर्थस्य विसंवादिता विच्छेदः, जो वर्णन की जिस प्रकार की प्रकृति यानी धातु और उसका प्रत्यय और उनका अविपर्यासेन, उनका विपरीतता का त्याग करना, ऐसा जब रहेगा ये तो विसंवादिता विच्छेद, अर्थस्य विसंवादिता विच्छेद, जो अर्थ है उसमें विसंवादिता नहीं हो, अच्छी प्रकार से समझ में आए, उल्टा नहीं समझ में आए, हैं, उसका विच्छेद माने उसका त्याग करना। तो ये कहाँ जाएगा, बोलिए तो प्रक्रम भंग रूप विरह एव, जो प्रक्रम भंग दोष है ना, जो सप्तम परिच्छेद में आपने पढ़ा है, तो प्रक्रम भंग दोष का अभाव,
ये आपका समता गुण हो जाएगा। और न गुणत्वम समाधेश्च, ध्यान देंगे, न गुणत्वम समाधेश्च, समाधि को गुण नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मान रहे? कहते हैं कि समाधिश्च अन्योन्य छाया योनि, क्या है? अयोनि और अन्य छाया योनि। समाधिश्च अयोनि और अन्य छाया योनि रूप द्विविधार्थ दृष्टि रूपी, अर्थ दृष्टि रूपा, दो प्रकार का अर्थ दृष्टि है। एक तो है अयोनि, ऐसे अर्थ का वहां पर प्रकटीकरण है जिसका पहले वर्णन नहीं किया गया, किसी भी पूर्व कवि के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया गया है। अयोनि, योनि माने कारणम, अयोनि ही जिसका पूर्ववर्ती किसी का प्रभाव नहीं है उस पर। अब पहले कोई भाव किसी ने वर्णन कर रखा, उसको हम करते हैं तो वो होता है अन्य छाया योनि। अन्य के द्वारा किए गए वर्णन का अनुकरण करके किया जाने वाला जो वर्णन है वो अन्य छाया योनि, योनि यानी कारण बताया मैंने। तो ये द्विविधार्थ दृष्टि रूप समाधि, दो प्रकार के अर्थ का दर्शन, ये समाधि गुण बताया। तो अयोनि का यहाँ उदाहरण दिया है। अयोनि अर्थ सद्यो मुंडित मत्त हूण चिबुक प्रस्पर्धि नारंगकम, और अन्य छाया योनि है निज नयन प्रतिबिंबैर्मुनि बहुशः प्रतारिता कापि नीलोत्पलेपि विमृशति कर्मर्पयितुम कुसुमलाभि। अयोनि का जो उदाहरण है, अयोनि अर्थ का कि सद्यो मुंडित मत्त हूण चिबुक प्रस्पर्धि नारंगकम, नारंगी जो फल है, नारंग फलम संतरा है, वो जो ये हूण जाति वाले जो हैं उनका जो आकृति होती है कुछ इस प्रकार की पीली पीली होती है। तो तत्काल उन्होंने क्या, सद्यो मुंडित मत्त हूण चिबुक, चिबुक ये जो चिबुक है तत्काल ही यहाँ पर और वपन किया गया है, केश हटाए गए हैं, उस चिबुक से स्पर्धा करने वाला नारंगकम, नारंगी फल है। ये ऐसा वर्णन पहले कहीं नहीं आया था। ये जो अर्थ बताया गया ना, उस मत्त हूण, मत्त और बोल दिया, नशा किया हुआ है, मदिरा पान किया हुआ है, सोरापान किया हुआ है, तो वैसे भी और लालिमा बढ़ गई है और शेविंग और कर ली है, यहाँ से केशों का वपन कर दिया है, तो उसके चिबुक के समान नारंगी की तुलना उससे की जा रही है। ये तो अयोनि हो गया, ऐसा कोई पहले कहीं इसका वर्णन नहीं हुआ ऐसा। दूसरा है अन्य छाया योनि ही, दूसरे के द्वारा वर्णन किए गए किसी काव्य का अनुकरण करके, जैसे निज नयन प्रतिबिंबैर्मुनि बहुशः प्रतारिता कापि नीलोत्पलेपि विमृशति कर्मर्पयितुम कुसुमलाभि। पूरा करेंगे फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। कहते हैं कि कोई फूलों का चैन फूल तोड़ने गई है कोई नायिका सरोवर में, और नील कमल उसे वहां से तोड़ने हैं। उसके जो नेत्र हैं वो नील कमल के जैसे हैं, तो ऐसे जब नीचे देखती उसका प्रतिबिंब पड़ता है सरोवर में, जल में, तो उसे लगा नील कमल है। तो जब उसने वहां पर हाथ डाला तोड़ने के लिए तो गायब हो गया। लिखा निज नयन प्रतिबिंब ही, अपने नेत्र के प्रतिबिंब से, अम्मुन अर्थात जले, कापि काचित नायिका कुसुमलाभि, बहुशः प्रतारिता माने ठगी गई, वंचिता, हाथ डाला तोड़ने के लिए और वहां कुछ मिला ही नहीं। आगे जब उसको नील कमल मिलता है ना, वास्तविक नील कमल है, तो उसको भी तोड़ने में वो थोड़ा संकोच कर रही है कि फिर से नहीं ठगी जाऊं, जैसे पहले नील कमल गायब हो गया था फिर से नहीं गायब हो जाए। तो यहां पर नील कमल और नेत्रों का जो सादृश्य है प्रसिद्ध है, ये तो कोई नया नहीं है। तो ये हो गया अन्य छाया योनि। ऐसा जो समाधि है, कहते ये कोई असाधारण शोभा को प्रकट करने वाला नहीं है। अयोनि ही या अन्य छाया जो अर्थ का दर्शन होना जिसको आप समाधि बताते हैं, ऐसे असाधारण शोभा को प्रकट करने वाला नहीं है, इससे गुण नहीं मानेंगे, किंतु केवल काव्य के शरीर का निर्वाहक मात्र है। तो इस प्रकार से इन 10 अर्थ गुणों का यहाँ पर खंडन कर दिया गया। और ये जो 3 गुण हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद, इन्हीं में इनका अंतर्भाव हो जाएगा। ये आचार्य विश्वनाथ ने स्पष्ट कर दिया। इतना ही रखते हैं आज। धन्यवाद। नमस्कार।